भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। चल रही श्रृंखला गाना वही लक्ष्य भगवान, हम आपके लिए चुनकर कुछ ऐसे बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही पॉपुलर फिल्मी गीत ला रहे हैं जिनको फिल्माया गया है नायक नायिका पर, एक्टर एक्ट्रेसेस पर, प्रेमी प्रेमिका पर, लवर्ड बिलवर्ड पर, आशिक माशूका पर उनके शब्द कुछ इस प्रकार के हैं, उनको रचना करने वाले ने कुछ इस प्रकार लिखा है कि यदि उनको एक अलग नज़रिए से देखा जाए तो वो भगवान की तरफ लगाए जा सकते हैं, वो भजन का रूप ले लेते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में एक और बहुत मशहूर गाना लेते हैं, आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। पहले इसको सुर ताल में सुनते हैं, उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये शब्द भगवान की तरफ लगते हैं और इस गाने को सुनने का एकदम नज़रिया बदल जाता है। आइए सुनते हैं गीत।
तो आपने गीत सुना, देखते हैं कैसे ये शब्द एक प्रेमी जिसको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, जिसका समर्पण हो चुका है, जिसने अपने आप को पूर्णतया भगवान के लिए अर्पण कर दिया है, कैसे ये शब्द उसके मुख से निकले तो इसका अर्थ निकलता है। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, क्योंकि ये जीव में तो निरे अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। 5 तो इसमें विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये इस शेप में तो कभी भी भगवान से मिलन का, भगवान द्वारा स्वीकृत करे जाने का काबिल ही नहीं है। तो इसी भाव को लेके वो प्रेमी कहता है या कहती है कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, उस भगवत प्रेम के काबिल समझा। इसके लिए वो जैसे आभार व्यक्त कर रहा है। दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। और भगवान की बातें इस YouTube चैनल से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अब तक ये समझ में आया होगा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कि इस मनुष्य जीवन का अगर कोई लक्ष्य है तो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति है। इसके अलावा बाकी कोई लक्ष्य नहीं है। मनुष्य शरीर मिलता ही इसलिए है। तो वो कहते हैं दिल की ये धड़कन ठहर जा, दिल की धड़कन रुक जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना उसके जीवन में 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, अरबों खरबों साल भटकने के बाद जब उसको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की स्वीकृति मिलती है, तो वो कहता है मिल गई मंजिल मुझे, क्योंकि आखिरी मंजिल तो यही है, जैसा कि अभी बताया गया। अंतरे में चलते हैं। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। भगवान को वो कह रहा है या कह रही है कि मुझे ये आपका फैसला मंजूर है, आपने जो मुझे स्वीकृति दी, अपने चरणों में स्थान दिया। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। बंदा परवर तो वैसे ही भगवान को कहते हैं। उसका वो भक्त शुक्रिया अदा कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है कि आपने मुझे ये स्वीकृति दे दी, अपने चरणों में स्थान दे दिया, अपना प्रेम दे दिया। तो इसके लिए कह रहा है बंदा परवर शुक्रिया। हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। हंसकर, भगवान तो प्रसन्नता, भगवान तो सदा ही प्रसन्न है। तो हंसकर, प्रसन्न होकर, उस भक्त पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया। जिंदगी शब्द एक कविता के माध्यम में लेना चाहिए। भगवान की जिंदगी की बात उस तरीके से नहीं की जाती जैसे हम लोगों की जिंदगी की जाती है। तो हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे, मतलब अपने चरणों में स्थान दे दिया। दिल की ए धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। फिर उसको रिपीट करता है। दूसरी अंतरे में वो प्रेमी कहता है आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप है। अब सुनने वाले जो लोग थोड़े क्रिटिक हैं, जो लोग थोड़ा सा उसको क्रिटिकल दृष्टि से सुनते हैं, वो सोचेंगे कि भगवान की बातें और भगवान की तरफ अगर इस गाने को लगाया जा रहा है तो भला ये कैसे कहेंगे प्रेमी भगवान को कि आपकी मंजिल हूं मैं, मेरी मंजिल आप है तो समझ आ रहा है, पर आपकी मंजिल मैं कैसे हो गया? ये तुच्छ जीव भला भगवान की मंजिल कैसे हो सकता है? तो साहब इसका तो सीधा सीधा जवाब यही है कि आत्मा और परमात्मा जब एक हो जाते हैं तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। तो अगर भगवान भी ये कह दें कि आपकी मंजिल, या भक्त भगवान को कह दे कि आपकी मंजिल मैं हूं, क्योंकि परमात्मा भी चाहता है कि जीव यहां से निकल जाए। जब वो संकल्प करता है बहुत श्यामी, तो वो इसको माया का एक पजल डाल के, एक जंजाल डाल के छोड़ देता है। पर उसकी कोशिश, इसीलिए इसको मनुष्य जन्म देता है कि शायद इस जन्म में ये मुझको प्राप्त हो जाए। तो इसलिए कह सकते हैं कि आपकी मंजिल हूं मैं और मेरी मंजिल आप है, तो हम जिक्र कर ही चुके हैं। उसके बाद प्रेमी कहता है, भक्त कहता है, क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है। मैं इन सांसारिक दुखों से, इन सांसारिक जंजालों से अब क्यों डरूं, अब मुझे क्यों इनसे भय लगे, क्योंकि मेरा साहिल तो आप है। आपने अब मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मुझे आपके रूप में इस संसार, इस भव सागर से, इस संसार रूपी समुद्र से अब मुझे किनारा मिल गया है। मैं इसको पार कर गया हूं या कर गई हूं। कोई तूफानों से कह दे मिल गया साहिल मुझे। कोई इन संसार के दुखों को कह दे जाके कि अब तुम मुझे नहीं सता सकते, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरे मन में अब वो संताप नहीं आएगा, क्योंकि मिल गया साहिल मुझे, क्योंकि मुझे उस परमात्मा की शरण मिल गई है। अब मैं सब दुखों से ऊपर उठ गया हूं या उठ गई हूं। और फिर बोलता है कि दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे। और तीसरे अंतरे में कहते हैं, पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयां। और लाजमी बात है, जब
भगवान से प्रेम होता है तो भगवान के गुण आते हैं। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के गुण अपने अंदर लाना है, तो आपकी परछाइयां मतलब भगवान के संस्कार उसके अंदर पड़ गए हैं। पड़ गई दिल पे मेरे आपकी परछाइयां। और फिर कहते हैं हर तरफ बजने लगी सैकड़ों शहनाइयां। जिस व्यक्ति को भगवत प्रेम हो जाता है, जिस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति स्वीकृति मिल जाती है, उसको नित्य आनंद, वो हमेशा आनंद में, हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। एक्चुअली सुखी वर्ड तो बहुत छोटा है, आनंद वर्ड अप्रोप्रिएट रहेगा। उसको हमेशा के लिए आनंद मिलता है, वो परम आनंद को प्राप्त होता है। तो उसके चारों तरफ ऐसे लगता है जैसे शहनाइयां बज रही हैं। शहनाइयां सुख का प्रतीक है, अच्छे फीलिंग्स का प्रतीक है। तो इसलिए यहां पर कहा कि सैकड़ों शहनाइयां, दो जहां की आज खुशियां हो गई हासिल मुझे। दो जहां की मतलब दोनों जहां की, इस जहां की भी उस जहां की भी, उसको वो भगवान को प्राप्त करके उसको लगता है मुझे अब सारी दुनिया की, इस लोक की भी और परलोक की सब खुशियां मुझे मिल गई हैं, ऐसा उसको महसूस होता है। और फिर कहता है आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। अपना आभार व्यक्त करते हुए गाने के अंतिम हिस्से में फिर मुखड़े को दोहराते हैं और ये इसका अर्थ निकलता है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे से जब आप ये गाना सुनेंगे तो आप इसको एक अलग नज़रिए से सुन पाएंगे। जो लोग भगवान की बातें यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस अध्यात्म के मार्ग पर हैं, वो इस गाने को केवल एक फिल्मी गाना ना समझकर एक भजन का रूप में सुन पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको ये श्रृंखला पसंद आ रही है। अगले कैप्सूल में आपके लिए एक और ऐसा मशहूर फिल्मी गाना चुन के लाएंगे जो आप बचपन से सुनते आए हैं, कई बार सुन चुके हैं, और फिर उसका अर्थ मोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।